हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करते हैं कि आप अच्छे होंगे और हम भी अच्छे हैं। तो नया चैप्टर स्टार्ट हुआ था पिछले क्लास में, रेखाएं और कोण। इससे बेसिक पिछले के पिछले क्लास में स्टार्ट किया था, है ना? तो रेखाएं और कोण में जो भी बेसिक पॉइंट था वो बताया, वो डिस्कस किए। आज भी थोड़ा सा बेसिक चलना है और फिर कुछ क्वेश्चन करना है। पिछले क्लास में हमने आपको पूरक कोण और समपूरक कोण के बीच में आपको क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन, चार पांच या छह क्वेश्चन हमने आपको करवाए अलग अलग तरीके से। ठीक है, कि मतलब क्या क्वेश्चन का पैटर्न बनता है, प्रश्न किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो आज देखना है रेखाएं और कोण में कि एडजेसेंट एंगल को हम क्या बोलते हैं? आसन्न कोण, है ना? ध्यान दीजिए, फिर इसी से एक प्रमेय बोल सकते हैं, वो फिर प्रूव करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आपको जानना है कोण समद्विभाजक, है ना? कोण समद्विभाजक आपको जानना है। कोण समद्विभाजक। कोण समद्विभाजक। देखिए, कोण समद्विभाजक क्या होता है, ध्यान से समझिएगा। नहीं है, ठीक है। चलिए देखिए, अगर मान लीजिए आपके पास हम कोई भी एक वो बना लेते हैं, एंगल। ठीक है, रुकिए, इसको थोड़ा सा डार्क करते हैं। हम्म, ये मान लीजिए वर्ड शीर्ष है ओ, इसको ए बोल दे रहे हैं और इसको बी बोल दे रहे हैं। तो आपको दिख रहा होगा कि ये कुछ ना कुछ एंगल बन रहा है जिसको हम ए ओ बी बोल रहे हैं। ठीक है, ए ओ बी। ठीक है, तो ए ओ बी, अब इसका अगर हमको कोण समद्विभाजक का मतलब हुआ दो बराबर एंगल में इसको हमको बांटना है। क्या करना है? दो बराबर एंगल में बांटना है। तो ध्यान से देखिए, तो हम बोल सकते, हाँ, ये देखिए, ये अगर मान लीजिए एक रेखा एक्स है, तो ये वाला एंगल, आप ध्यान दीजिए, अगर आप देखेंगे ये एंगल और ये एंगल बराबर होगा। ठीक है, बराबर होगा। तो ओ एक्स क्या हो जाएगा? कोण समद्विभाजक होगा, है ना? ओ एक्स क्या हो जाएगा? कोण समद्विभाजक हो जाएगा। तो आप बोल सकते हैं किसी किसी कोण की समद्विभाजक, किसी कोण की समद्विभाजक, इसको एंगल बाइसेक्टर बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, समद्विभाजक वह किरण होती है, वह किरण होती है जो उस कोण को दो समान माप में बांटते हैं ना, जो उस कोण को क्या करे? दो समान माप वाले कोण में, दो समान माप वाले कोनों में, कोनों में विभाजित करती हो, विभाजित विभाजित करती करती है, विभाजित करती है। समझ? ठीक है, विभाजित करती है। मतलब यहाँ बोल सकते हैं क्या है, अगर फिगर देखते हैं तो ए ओ बी, ओ एक्स क्या हो जाएगा? ए ओ बी का समद्विभाजक हो जाएगा। ठीक है, आप बोल सकते हैं ओ एक्स जो रेखा है, वह ओ एक्स कोण ए ओ बी
का समद्विभाजक है। एओबी का समद्विभाजक है। समद्विभाजक है, ठीक है। मतलब यहां से आप क्या लिख सकते हैं, ध्यान दीजिए। इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ एक्स। ए ओ एक्स इज इक्वल टू इधर वाला क्या हो जाएगा, बी ओ एक्स। बी ओ एक्स। और ये पूरे एंगल कौन सा, ए ओ बी का। ए ओ बी का आधा होगा, तो यहाँ बोल सकते 1/2 टाइम्स ए ओ बी। तो इस तरीके से लिखते हैं, ठीक है। अब देखिए कौन सा विभाजक तो आपको क्लियर हो गया। अब आपको समझना है एडजेसेंट एंगल। एडजेसेंट एंगल क्या होता है, एक आपको कॉमन आपको शीर्ष होना चाहिए, है ना। कॉमन देखिए जैसे वो शीर्ष है, और ये एंगल और ये एंगल क्या होगा, एक दूसरे के जो बगल बगल में एंगल होता है उसी को बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, ठीक है। एडजेसेंट एंगल को बोलते हैं हम आसन्न कोण। क्या बोलते हैं, आसन्न कोण। तो देखिए यहीं से आपको समझा देते हैं दूसरा पार्ट। आसन्न कोण। आसन्न कोण, ठीक है। आसन्न कोण में क्या होता है, आप देखिए, अगर बोलिएगा कॉमन एक क्या होना चाहिए, इसका शीर्ष होना चाहिए, है ना, जिसको उभयनिष्ठ रेखा बोलते हैं। जैसे ओ एक्स क्या हुआ, उभयनिष्ठ रेखा हुआ। और ए बी, ओ ए और ओ बी जो है सो उभयनिष्ठ के उल्टे में होना चाहिए, ठीक है। उभयनिष्ठ के कहाँ होना चाहिए, अपोजिट साइड, मतलब उल्टे साइड होना चाहिए। तो इसको हम बोलेंगे क्या, आसन कोण। आप ये भी बोल सकते हैं ए और अच्छा, आसन कोण में ये कोई नेसेसरी नहीं है। जैसे देखिए आपको बताते हैं, आसन कोण का भी फिगर बनाते हैं, वो से भी बन सकता है। देखिए, अब अगर यहाँ से देखिए हम बनाते हैं, जैसे एगो शीर्ष आप ये ले लीजिए। चलिए, ये तो दिख रहा होगा कि नहीं है आपको, क्या बोलते हैं, समद्विभाजक नहीं है। तो इसको एक्स ले लेते हैं, इसको ओ, इसको ए, और इसको बी। तो ये एंगल अलग है ना। ये एंगल क्या है, आपको अलग है। मतलब ये एंगल और ये एंगल एक दूसरे का क्या होगा, एडजेसेंट होगा। एडजेसेंट मतलब आसन्न होगा, ठीक है। तो आप यहां से बोल सकते क्या, एंगल ए ओ एक्स है ना, ये वाला एंगल, एंगल ए ओ एक्स एंड एंगल बी ओ एक्स। एंगल बी ओ एक्स जो बगल बगल रहेगा, ठीक है। बी ओ एक्स ये क्या हो जाएगा, आसन कोण है। बी ओ एक्स आसन कोण है। आसन कोण। तो आसन कोण आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आप देखिए, अब जो यूज हो रहा है चैप्टर में आपको होगा रैखिक युग्म का कोण, ठीक है। रैखिक युग्म का कोण क्या होता है, ध्यान दीजिए। उसको हम इंग्लिश में लीनियर पेयर बोलते हैं, ठीक है। आप लिखेंगे रैखिक युग्म, युग्म कोण। रैखिक युग्म मतलब आपको समझ में आ रहा होगा 180। कैसे, देखिए आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई एक सरल रेखा है और उस पे कोई ये रेखा है, ध्यान दीजिए, इसको बोल दीजिए एक्स, और इधर हम बोल देते हैं ए है, इधर बी, और ये पॉइंट को हम बोल देते हैं कि ओ है, ठीक है। तो रैखिक युग्म में क्या होता है, ध्यान दीजिए, मतलब आप ये वाला अगर एंगल लीजिएगा, ये एंगल और ये एंगल, इस दोनों को ऐड करते हैं तो 180 मिलता है। तो ये ध्यान रखना है, ये प्रॉपर्टीज आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ लिखेंगे रैखिक युग्म कोण का, रैखिक युग्म हुआ क्यों, जब भी एक कोई सरल रेखा पे एंगल बनेगा तो वो 180 बनेगा, उसको रैखिक युग्म बोलते हैं। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं क्या, इधर वाला एंगल क्या हो जाएगा, ए ओ एक्स। तो यहाँ से बोल सकते हैं एंगल ए ओ एक्स प्लस इधर क्या हो जाएगा, बी ओ एक्स। यहाँ बी ओ एक्स इज इक्वल टू 180 डिग्री। और ये क्यों लिखेंगे, चूंकि रैखिक रैखिक युग्म कोण है, ठीक है। इसको आपको लिखना होगा, रैखिक युग्म, रैखिक युग्म
कोण है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। तो रैखिक युग्म हो गया। एक और पार्ट बता दे रहे हैं जिसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। शीर्षाभिमुख कोण में क्या होता है? शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होता है। ठीक है। आपको जानना है शीर्षाभिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, समझिएगा। देखिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है? जब भी आपको ऐसे फिगर ध्यान रखने हैं, जब भी आपको क्रॉस दिखे, है ना, क्रॉस मतलब एक्स के तरह दिखे, तो इसमें क्या होता है? आपको शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होता है। अब शीर्षाभिमुख होता क्या है, ध्यान से देखिए। अगर हम मार्क कर दिए ये ए है, ये बी है, इधर सी, इधर डी, तो ध्यान दीजिए शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा जब भी क्रॉस दिखे। ठीक है। तो इसके ये एंगल, इसके जस्ट आप नीचे देखिए, तो ये वाला एंगल होगा। ये दोनों एंगल क्या होगा? ये दोनों एंगल इक्वल होता है। ठीक है। तो यहां से आप बोल सकते हैं क्या? एंगल, अच्छा इस पॉइंट को हम मार्क कर देते हैं ओ, जहां पे ये प्रतिच्छेद कर रहा है। तो इस पॉइंट को हम बोल दे रहे हैं ओ, इधर लिख दे रहे हैं। तो इसको क्या लिख सकते हैं? एंगल बी ओ सी इज इक्वल टू क्या होगा? एंगल ए ओ डी, कोण ए ओ डी। और यहाँ पे लिखिएगा शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। क्या? शीर्षाभिमुख कोण, भिमुख, शीर्षाभिमुख कोण, इसको ध्यान में रखना है। ठीक है। शीर्षाभिमुख कोण। वैसा ही आप ये देखिए, इधर वाला एंगल, इधर वाला एंगल, ये इसके इक्वल होगा। ठीक है, इसके अपोजिट है ना, इधर है तो इसके इधर देखिए। ठीक है। वैसे ही आप ये लिए हैं तो इसके नीचे देखिए। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। तो यहां से बोल सकते हैं एंगल ए ओ सी, ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, बी ओ डी, बी ओ डी। और कंडीशन सेम आ जाएगा, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है। तो शीर्षाभिमुख कोण आपको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। ठीक है। अच्छा, अब देखिए इसका एक और क्वेश्चन है, एक प्रमेय है, वो आपको समझा दे रहे हैं, या फिर उसको अगले क्लास में लेते हैं। ठीक है, पहले यहाँ तक देख लीजिए और इसके बाद प्रश्नावली जो है सो स्टार्ट करेंगे, है ना। शीर्षाभिमुख कोण क्या होता है, रैखिक युग्म के कोण क्या होते हैं, आसन्न कोण क्या होता है, और कोण समद्विभाजक क्या होता है, ये चीज आपको पता है, ये चीज आप क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है। बाकी मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, बड़ों का ख्याल रखिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और वीडियो को लाइक कीजिएगा और दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आपको देखना है तो मैं एक बार दिखा देता हूँ। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, क्वेश्चन लिख के दे रहे हैं, आप ट्राई करेंगे यहीं से। देखिए क्या है प्रश्न, ये आप ट्राई करके रखिएगा, अगर नहीं बनेगा तो कमेंट कीजिएगा। क्या है? यदि कोई रेखा, देखिए, यदि कोई किरण किसी रेखा पर स्थित हो, किसी रेखा पर स्थित हो, स्थित हो, तो उस रेखा, मतलब ये हम प्रूफ करेंगे। ठीक है, ये कैसे आया, इसी चीज को हम प्रूफ करेंगे। तो उस रेखा के आसन्न कोण, आसन्न कोणों का योग, कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री होता है। 180 डिग्री होता है, ये प्रूफ आपको करना है। ठीक है, होता है। या फिर आप ऐसा भी बोल सकते हैं, रैखिक युग्म, युग्म कोणों का 180 होता है। या तो क्वेश्चन ये ऐसे आता है, या क्वेश्चन आपको इस फॉर्म में आएगा, रैखिक, रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोणों का योग, योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, 180 डिग्री होता है।
चलिए अगर इसको देखना है तो इसको देख ही लेते हैं, इसको क्लियर ही कर लेते हैं। ध्यान दीजिए, आप क्या कीजिए, सबसे पहले आपको रेखा बनाना होगा, है ना, रेखा बनाना होगा। तो देखिए, हम रेखा बनाते हैं, ठीक है। इसको मार्क कर देते हैं, ये ए है, ये बी है, ठीक है, इधर। अच्छा, अब यहां से एक रेखा हम डाल रहे हैं, ये, हाँ, ठीक है, इसको मार्क कर दे रहे हैं, ये डी और ये सी, ठीक है। यहां से अब एक हम क्या करेंगे, पहले जितना पार्ट है उसको पहले लिख लेते हैं, है ना। आपको लिखना होगा, दिया, दिया, क्या दिया है, ध्यान दीजिए, दिया है, या इसे लिख लीजिए, दिया है क्या, एक किरण सीडी, एक किरण जो क्या है, सीडी है, किस पे है, एबी पर स्थित है, रेखा एबी पर, एबी पर स्थित है, स्थित है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। और अच्छा, इससे क्या बन रहा है एंगल, एक बन रहा है आपको बी सी डी और दूसरा बन रहा है ए सी डी बन रहा है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ए सी डी और बी सी डी बन रहा है। तो यहां से हम बोल सकते हैं क्या, और एंगल कोण ए सी डी तथा कोण बी सी डी, बी सी डी बने हैं, बने हैं, ठीक है। तो आपको सिद्ध क्या करना है, देखिए लिखना होगा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है, तो आपको सिद्ध करना है ये दोनों एंगल का जोड़ 180 होगा, ए सी डी प्लस कोण बी सी डी इज इक्वल टू कितना, 180 डिग्री होगा, ठीक है। अब हम एक रचना कर रहे हैं, ध्यान दीजिए, रचना, रचना करना है तो लिखना होगा रचना, मतलब कुछ हम बनाएंगे, क्या बना रहे हैं, ध्यान दीजिए, हम एक परपेंडिकुलर, मतलब लंब खींच रहे हैं सी पे, जो कि ए बी के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो यहां से सी मार्क कर ले रहे हैं, जो कि परपेंडिकुलर है दोनों तरफ, ए बी पे परपेंडिकुलर है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ए बी पे क्या है, परपेंडिकुलर है। तो यहां से आप बोल सकते हैं रचना किए हैं क्या, सी ई, सी ई परपेंडिकुलर लंब है, सी लंब टू ए बी, मतलब आप लिख सकते हैं, या सी ए बी पर लंब है ना, सी ए बी पर लंब है, या हम लिख दे रहे हैं आपको, अर्थात सी ए बी पर लंब है, लंब है, ठीक। अच्छा, अब समझिए, अब इसका प्रमाण देते हैं आपको, प्रमाण, ध्यान दीजिए, आप ए सी डी को क्या लिख सकते हैं, ध्यान से देखिए, ये पूरा एंगल को लिखना है, हम बोल सकते हैं इतना एंगल प्लस इतना एंगल, है ना। तो बोल सकते हैं ए सी डी कोण को हम क्या लिख सकते हैं, ए सी डी को, ए सी डी को लिखना है तो ए ई सी या ए सी ई लिख सकते, ए सी एंगल ए सी ई प्लस हम लिख सकते ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, ई सी डी, एंगल ई सी डी, ठीक है। इसको समीकरण एक बोल दीजिए। अच्छा, हम अब उसी तरीके से बी सी डी, बी सी डी को ध्यान से देखिए, बी सी डी ये है, हम इतना लिखना है, तो हम ये पूरे एंगल में से इतना एंगल को घटा देंगे, है ना, इतना एंगल को घटा देंगे, ध्यान से देखिए क्या बोले हैं, पूरा बड़ा वाला एंगल हमको लिखना है बी सी डी, बस इतना ही पार्ट चाहिए, ठीक है। तो हम पूरे बड़ा वाले पार्ट में क्या करेंगे, हम इतना पार्ट घटा देंगे। तो यहां से आप बोल सकते हैं, ध्यान से देखिए, हाँ, तो इसको हटा देते हैं, हाँ, तो आप लिख सकते हैं एंगल बी सी डी, तो पूरा बड़ा वाला एंगल क्या है, बी सी ई, है ना, इसको क्या, या ई सी बी, ई सी बी माइनस कितना करना होगा, ये वाला ई सी डी माइनस एंगल ई सी डी, ये हो गया दूसरा। अब दोनों को जोड़ दीजिए, समीकरण एक और दो को जोड़ दीजिए,
समीकरण एक और समीकरण दो को दो को जोड़ने पर जोड़ने पर तो आप जो बाएं साइड है दाएं साइड दोनों को ऐड कीजिए। बाएं साइड क्या है? तो ए सी डी प्लस बी सी डी, है ना, दोनों को जोड़ दिए तो इधर क्या आ जाएगा? ए सी ई प्लस ई सी डी, ई सी डी प्लस आ जाएगा एंगल ई सी बी समीकरण सेकंड में, माइनस एंगल ई सी डी, ई सी डी। आप ध्यान से देखिए, ई सी डी आप देखेंगे और ई सी डी ये तो कैंसिल हो जाएगा, ये ई सी डी और ई सी डी कैंसिल हो। ए सी ई, अब ध्यान से देखिए, ए सी ई आपके पास क्या है? ई ए सी ई, ए सी तो 90 डिग्री है और ई सी ई सी बी ये भी 90 डिग्री है, तो दोनों जुड़ जाएगा, है ना। तो यहां से बोल सकते हैं आप ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू एंगल ए सी कितना हो जाएगा? 90 डिग्री, और ई सी बी भी कितना होगा आपको? 90 डिग्री। आप देख लीजिए ईसीबी, ईसीबी कौन सा एंगल हुआ? ईसीबी ये वाला, तो ये भी 90, और ए सी ई ये भी 90 डिग्री, है ना, क्योंकि लंब है 90 डिग्री। बस यहाँ पे लिखना होगा आपको, क्योंकि कोण ए सी ई, ए सी ई इज इक्वल टू कोण ई सी बी इज इक्वल टू कितना है? 90 डिग्री, ये दिया था, ठीक है। तो यहाँ से क्या 90 90 जोड़ दीजिए, तो ए सी डी प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो यही तो करना था, तो आप यहाँ लिख दीजिए सिद्ध हुआ, सिद्ध हुआ। ये आपको क्लियर हुआ होगा, ठीक है। चलिए, बाकी आप मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बड़ों का ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।